Good morning, dear friends. Myself Preeti Pawar, Assistant Professor in Mathematics, Guru Nanak Khalsa College, करनाल। आज हम करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि x टेंड्स टू a का मतलब क्या है। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a और x अप्रोचेज a। इसका मीनिंग क्या है कि जो x है वो एज्यूम करेगा वैल्यू नियरर एंड नियरर टू a एंड x इज नॉट इक्वल टू a। कि x जो है a की नियरर वैल्यूज को एज्यूम करेगा। जैसे हमने लिया x अप्रोचेज टू 1, तो ये 0 ले लिया हमने, ये 1 ले लिया और ये 2 रियल लाइन पे। अब क्या है, 1 के क्लोज है 1.9, इधर अब 0.9 सॉरी। अब 0.9 कोई और बच्चा होगा वो कहेगा मैम 0.91 ज़्यादा क्लोज है। कोई कहेगा 0.9 के बाद कोई कहेगा कि मैम 0.99 ज़्यादा क्लोज है। कोई और बच्चा है, कोई और स्टूडेंट है, वो कहते हैं नो मैम 0.999 ज़्यादा क्लोज है एंड सो। लेकिन अगर अब हम बात करें राइट साइड में भी तो क्लोज नंबर्स हैं, तो कोई बच्चा स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है मैम 1.001 ज़्यादा क्लोज है। फिर कोई कहता है 1.0001 ज़्यादा क्लोज है एंड सो ऑन। कोई कहेगा नो मैम नंबर तो क्लोज ये है 1.002। तो इस तरह से क्या है, x कैन एज्यूम एनी ऑफ दीज वैल्यूज विच आर नियरर टू 1। तो इट मीन्स क्या है, x अप्रोच कर रहा है 1 को। अब हम समझते हैं, अब हम कह रहे हैं लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि लेट f(x) बी ए फंक्शन। कि जो f(x) है मेरा वो एक फंक्शन है। ठीक है, लेट हमने क्या लिया, f(x) बी ए फंक्शन। और हम क्या कहते हैं, हम सपोज कर लेते हैं a एंड n बी टू कॉन्स्टेंट। हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, रियल वैल्यूड, जिसकी कोडोमेन हमारी रियल नंबर्स होती है। मतलब वैल्यू जो है f(x) इमेज जो आएगी वो रियल नंबर आएगी। तो a and l be two constants, then we say that limit x tends to a, lim का मतलब limit x tends to a f(x) is equal to l if f(x) tends to l whenever x tends to a। वही डेफिनेशन हमने कही कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो मेरा f(x) किसको अप्रोच करेगा, l को अप्रोच करेगा। क्लियर। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं f(x) इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है। कि हमने जो f(x) लिया है वो क्या ले लिया, x प्लस 1। तो क्लियरली इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स। अब क्या है, देखो f(x) को की लिमिट हम चेक करना चाहते हैं, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, वैल्यूज इसकी लिमिट क्या, ये सभी पे डिफाइंड है और इसकी लिमिट अब हम निकाल के देखते हैं एज x अप्रोचेस टू 2 क्या आती है। तो आप देखोगे कि जब हम x की वैल्यूज लेते हैं, 2 की क्लोज लेनी है, 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में। 2 के लेफ्ट में क्या हो जाएंगे 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन। इसी से 2 के राइट में क्या हो जाएंगे 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन। अब क्या है, यहाँ पे f(x) की वैल्यू देखिए, पुट करो जरा यहाँ पे 1.9 पुट करोगे तो क्या आएगा 2.9, 1.99 पुट करोगे तो क्या आएगा 2.99, देन 2.999, देन अब क्या आएगा बोलो 3.0001 एंड देन 3.00001। क्लियरली ये वैल्यू किसकी क्लोज है, 3 के, ये भी 3 के, ये भी 3 के, ये सभी वैल्यूज 3 के क्लोज है। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू 3। आल्सो अगर हम इसमें पुट करके देखें f3 तो वो भी क्या आता है हमारा, बोलो 2 + 1 सॉरी 2 पुट करके देखते हैं हम इसमें
तो f2 इज इक्वल टू क्या आता है 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारी इसकी लिमिट है। लेकिन लिमिट की जरूरत कहाँ पे हुई कि जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। जैसे कि अब देखो हमने एक फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू x² - 4 बाय x - 2। अब अगर आप यहाँ चेक करो 2 पे वैल्यू निकालो तो वो आती है 2² - 4 बाय 2 - 2 विच इज इक्वल टू क्या आ रही है 4 - 4 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अब इस टाइप के नंबर्स पे कि जब हमारे वो किसी नंबर पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो वहां पे हम लिमिट निकाल के देखते हैं। तो देखिए वो लिमिट हमारी क्या आती है। अब देखो हम करते हैं पहले f(x) को देखिए। f(x) को आप क्या लिख सकते हो x² - 4 बाय x - 2। इसको क्या लिख सकते हो x² - 2² बाय x - 2 दैट इज इक्वल टू x - 2 x + 2 बाय x - 2। अब क्या करते हैं हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 x + 2 बाय x - 2। कैंसिल कर दिया हमने तो दैट इज इक्वल टू क्या आया 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अब हमने लिमिट निकाली है आई कैसे देखो। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं वैल्यूज। x की वैल्यूज चेक करो। देखो हमने क्या किया हमने एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। अब हम f(x) इज इक्वल टू x² - 4 बाय x - 2। तो हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 2² बाय x - 2, क्योंकि मैं 2 पे वैल्यू निकालना चाहती हूँ। तो हमने क्या किया दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 x + 2 बाय x - 2, क्योंकि मेरा जो x² - a² का फॉर्मूला होता है वो होता है x - a इंटू x + a। अब क्या है x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। अब क्या करते हैं हम x की वैल्यूज को एज्यूम करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1.9 ली वैल्यू 1.999 ली, मतलब हमने लेफ्ट साइड में क्लोज वैल्यूज ले ली। इसी तरह से x के राइट साइड में क्लोज वैल्यूज ले ली 2.01 2.001 एंड सो ऑन। तो उस पर हम f(x) की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ पुट करेंगे ये 3.9 ये 3.99 3.999 और क्या बनेगा ये 4.01 4.001 4.0001 एंड सो। तो हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि सभी वैल्यूज किसके क्लोज आ रही है। सभी वैल्यूज क्लोज आ रही है 4 के। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो इस तरह से क्या है ये हमने डिफाइन किया लिमिट ऑफ ए फंक्शन। दोबारा देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन के लिए हमने एग्जाम्पल लिया f(x) इज इक्वल टू x² - 4 बाय x - 2। पहले हमने इस 4 को क्या लिखा हमने 2² लिखा। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं x - a x + a। तो क्या हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 x + 2 बाय x - 2, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखी तो हमने देखा ये क्लोज किसके है 4 के। तो देयरफॉर ये हमारी लिमिट आ गई। क्लियर। अब हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कि जो डेरिवेटिव है हमारा वो क्या होता है। तो वो समझने के लिए हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो ये डिफाइन करने के लिए हम ले लेते हैं
लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन के, जो मेरा y है वो किसका फंक्शन है, एफ एक्स का। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। कैसे कर रही है, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आप देखो हम जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करते हैं वैसे मेरी y की वैल्यू चेंज होगी। कैसे, देखो x को आपने 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 प्लस 1 1 होगी। x को 1 पुट करते हो, 1 प्लस 1 2 होगी। 2 पुट कर रहे हो तो क्या होगी, 2 प्लस 1 3 होगी। x को -1 पुट कर रहे हो तो क्या होगी, 0 होगी, एंड सो। तो इसका मतलब क्या है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यूज हमारी चेंज हो रही है जैसे x की वैल्यूज चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा x है, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड है, x पे। ठीक है, y जो मेरा है वेरिएबल वो किस पे डिपेंड करता है, x पे। क्लियर। अब अगर हमने यहाँ देखा कि जैसे हमारा x में चेंज होगा वैसे हमारा क्या होगा, y में चेंज होगा। क्लियर। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x पे। तो अब हम क्या करते हैं, हमने कंसीडर किया लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। तो इफ whenever there is a small change in x, say delta x, हमने माना x में स्मॉल चेंज, वो क्या माना हमने, डेल्टा x। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किस में मिलेगा, y में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। हम सपोज कर लेते हैं y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या हुआ, डेल्टा y, ये डेल्टा x, ये डेल्टा y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, हमने कहा x चेंज हो रहा है किसमें, x प्लस डेल्टा x में, तो y किस में चेंज होगा, बोलो, y प्लस डेल्टा y। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y प्लस डेल्टा y है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। क्लियर। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा आ गया, यहाँ पे देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल रेशियो। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल रेशियो। और डेल्टा y निकालेंगे कैसे, ये अगर मैं 2 कहूं और इसको मैं 1 कहती हूं तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये तो इसको हम रब कर देते हैं। तो हमने कहा, दोबारा से थोड़ा समझ लेते हैं। हमने कहा लेट y को हमने एफ एक्स ले लिया, डेल्टा x हमने चेंज लिया कि इसमें स्मॉल चेंज इन x, तो x बन गया x प्लस डेल्टा x, और डेल्टा y हमने किस में चेंज लिया, y में, तो वो बन गया y प्लस डेल्टा y। तो y प्लस डेल्टा y आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x। हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। जब आप इसको माइनस करते हो तो हमारा क्या आ जाता है, बोलो, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया, y कैंसिल हो गया, राइट साइड में से राइट को माइनस करोगे। क्लियर, ये आ गया हमारा। और डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू दिस। क्लियर। अब दोनों तरफ अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट क्या, कि डेल्टा x को 0 पे अप्रोच करवा दें, तो हमारा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा x। क्लियर। तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है लिमिट लगाने के बाद, इसको हम कहते हैं dy बाय dx। क्या कहेंगे, dy बाय dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, and dy
dx को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल्स, क्या कहेंगे, डिफरेंशियल्स। क्लियर? हमने क्या किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पे लिमिट लगाई, तो ये हमारा बन गया, इसको हमने क्या कहा, dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो हमारी ये डेफिनेशन थी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब हम देखो डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अब हम करते हैं डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या AB इनिशियो मेथड। AB इनिशियो मेथड, इसमें आपने कैसे करना है, वर्किंग रूल क्या है हमारा, हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होगा, हमने x में स्मॉल चेंज लेना है, x में स्मॉल चेंज लेना है तो x बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो क्योंकि x पे y डिपेंड करता है तो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, डेल्टा y आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। फिर हमने क्या करना है, लिमिट निकालनी है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, dy बाय dx। तो ये हमारा रूल, वर्किंग रूल है कि हमने कैसे करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्टली वी विल टेक द फंक्शन, हम स्मॉल चेंज x में करेंगे, x प्लस डेसिमली स्मॉल चेंज इन x, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज विल बी इन y, तो y प्लस डेल्टा y बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सेकेंड में से 1 को माइनस कर देंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। फिर हमने क्या कर, सेकेंड में से 1 को माइनस किया तो मेरा बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स। फिर हमने लिमिट ले ली दोनों साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, dy बाई dx। क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन x, देन देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y इन y। ठीक है, हमने लिया डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन x, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज विल बी इन y, दैट इज डेल्टा y। तो y किस में चेंज हो जाएगा, y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y एज x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये चेंज हो गया, चेंजेस टू, ठीक है, y प्लस डेल्टा y एज x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x। तो हमारा y प्लस डेल्टा y क्या बन गया, x प्लस डेल्टा x की पावर n। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, आप देखिए y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n आ गया, इसको आपने 2 कह दिया, इसको आपने क्या कहा, 1 कहा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1 करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू, इधर इसमें से इसको माइनस कर दोगे, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n आ गया मेरा। ठीक है, पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, फॉर्मूला होता है बायनोमियल थ्योरम से कि a प्लस बी की पावर है, क्या होता है, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2
a n minus 2 b square plus so on plus n minus 1 2 1 divided by n factorial a की पावर n माइनस n इंटू b की पावर n। मतलब क्या है, देखो a की पावर n से स्टार्ट किया, a की पावर एक एक कम होती जाएगी और b की पावर क्या है, बढ़ती जाएगी। क्लियर। अब n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन 3 2 1। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब यहाँ क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, दोबारा देखो हमने क्या किया। पहले हमने कहा डेल्टा एक्स विद स्मॉल चेंज इन एक्स देन कोरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा वाई इन वाई, मतलब वाई चेंज हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई में, एक्स चेंज हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स में। हमने फिर सेकंड में से 1 को माइनस किया। फिर अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू ए एन प्लस एन ए एन माइनस 1 बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 बी स्क्वायर एंड सो। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो जब आप पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, हमारा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर है दैट इज इक्वल टू बन गया, बोलो एक्स एन प्लस एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स एन माइनस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स एन माइनस 3 डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस सोन प्लस एन एन माइनस 1 2 1 बाय एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस एन इंटू डेल्टा एक्स की पावर एन। क्लियर। अब हमारा क्या आ गया, इस x की पावर n को इधर ले आओ, माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू ये आ गया n एक्स एन माइनस 1 डेल्टा एक्स प्लस n एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस सोन प्लस, अब देखो ये डेल्टा वाई है तो मतलब ये क्या आ गया, डेल्टा वाई। तो देखिए ये आ गया प्लस सोन प्लस एन एन माइनस 1 2 1 बाय एन फैक्टोरियल, ये 0 हो गया, ये हो गया डेल्टा एक्स की पावर एन। क्लियर। तो ये मेरा क्या आया है, डेल्टा वाई मेरा आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ देखो इसमें डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, डेल्टा सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो एन डेल्टा एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच गया एक्स एन माइनस 1 प्लस यहाँ बच गया n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, और क्या बचेगा एक्स एन माइनस 2 एक पावर डेल्टा एक्स की लेस हो जाएगी प्लस सो यहाँ से भी हमने n ले लिया तो n माइनस 1 2 1 बाय n फैक्टोरियल डेल्टा एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर। अब क्या ये क्या था, डेल्टा वाई था। आप क्या करो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालो, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। तो ये आ गया एक्स एन माइनस 1 एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स एन माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस हायर टर्म्स कंटेनिंग डेल्टा एक्स। अब क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड। लिमिट क्या लेंगे, लिमिट
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सॉरी हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एन एक्स एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स एन माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा एक्स। क्लियर। अब हम ये इसके अंदर क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो देखो अब लिमिट हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये मेरा बन जाता है एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि देखो यहाँ डेल्टा एक्स है, तो जब आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट डेल्टा एक्स को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस सोन अदर टर्म्स भी, क्योंकि सब में डेल्टा एक्स है तो वो 0 बन जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शंस के सम पे लगे तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। क्लियर। तो हमारा क्या है, ये आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे इधर क्या बन गया, dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx क्या आ गया, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने माइनस कर दिया था, डेल्टा y आ गया था, डेल्टा y इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 डेल्टा x प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स एन माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमने क्या किया, फिर एन डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, अंदर एक्स एन माइनस 1 प्लस डेल्टा एक्स की टर्म और आगे सो ऑन आ जाएंगी। फिर हमने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 डेल्टा एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस हायर टर्म्स कंटेनिंग डेल्टा एक्स। जैसे ही हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो दोनों तरफ हमारा क्या बन जाता है, ये 0 हो जाता है, तो ये आ जाता है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। सिंपल है हमारा। हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब ये हम याद भी रखें तो कैसे होगा कि हमने जब भी डेरिवेटिव निकालना है तो पावर हमारी क्या हो रही है, आगे शिफ्ट हो गई है, और ये क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन माइनस 1, एक पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और ये आपको क्या है, याद भी रखना है। क्लियर। अब हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 10, इसका निकालना है, पावर आगे आ जाएगी 10, एक्स पावर में 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 एक्स की पावर 9, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1 दैट इज एक्स, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। इसी तरह से हम फ्रैक्शंस में लें, एक्स की पावर 5/7 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे 5/7 आगे एक्स 5/7 माइनस 1, एलसीएम लीजिए 5/7 एक्स की पावर 7 5 माइनस 7, तो दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 5/7 एक्स की पावर माइनस 2/7। क्लियर। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -5, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पावर आगे अगेन -5 एक्स की पावर -5 माइनस 1 विच इज -5 एक्स की पावर -6। मतलब बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, पावर क्या है आगे आ जाती है और पावर एक पावर क्या हो जाएगी, लेस, मतलब एन आगे शिफ्ट हो गया, पावर एक लेस हो गई। ठीक है, 10 था,
10 आ गई शिफ्ट, x की पावर 9 बन गई। x पे किया हमने 1 था, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसमें से 5/7 पे किया तो हमारा ये आ गया। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया कि x की पावर हमारा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1।